हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ किटन की केयर कैसी करनी है, न्यूबॉर्न किटन्स की, और किटन कितने दिन में कैसे होते हैं, इनकी एज कैसे डिफ़ाइन करनी है अपन को। और अगर आपको कहीं से किटन मिल रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितने दिन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूबॉर्न किटन्स हैं जो कि अभी इन लोगों की आंखें बिल्कुल भी नहीं खुली है और इनके कान फोल्ड है। तो ये न्यूबॉर्न किटन्स है। ये 1 या 2 दिन के किटन्स हो सकते हैं अगर आपको ऐसा कोई किटन मिलता है। तो आप देख रहे हो अभी ये मेरे हाथ में पूरा फिट हो रहा है, मतलब ये जस्ट बॉर्न किटन है। और जो भी जस्ट बॉर्न किटन्स होता है उनकी आइज़ क्लोज होती है और ईयर्स फोल्ड होते हैं। तो ये 1 डे ओल्ड किटन है। मैं से आपको इसके सिबलिंग्स दिखाऊंगी जिसमें आपको समझ में आएगा कि किटन सारे 1 डे ओल्ड है। आप ये इसे भी देख सकते हो, इसके भी ईयर्स फोल्ड है और आइज़ क्लोज है। ये भी मेरे हाथ में उतना ही फिट आ रहा है जो कि पहले किटन आ रहा था। सो ये जस्ट न्यूबॉर्न किटन्स हैं, इनके ईयर्स फोल्ड है और आइज़ क्लोज्ड है। इसी से आपको पता चल जाएगा किटन कितने दिन का है। अब 1 डे ओल्ड किटन की अपन को कैसे केयर करनी है। अगर वो मदर के पास है तो वो अपना 90% सोएगा और सिर्फ 10% जो है वो फीड करेगा। अगर आपके पास किटन का फॉर्मुलेटेड मिल्क है तो आप हर 2-2 घंटे में उसको दीजिए, अदरवाइज़ उसको मॉम की फीडिंग के लिए छोड़। न्यूबॉर्न किटन्स का जो पहला हफ्ता है उसमें ना ही उन्हें कुछ दिखाई देता है ना ही सुनाई देता है। बस उनकी केयर अपन को ऐसी करनी है कि उन्हें वार्म जगह पे हमें रखना है और हमेशा उसको उसकी मदर के पास ही रखना है, मदर से अलग नहीं करना है। अगर आपको कहीं से किटन मिला है, आपने रेस्क्यू किया है, तो आपको भी ब्लैंकेट से उसको वार्म जगह पे रखना है और वही सेम प्रोसीजर आपको 2 आवर्स में उसको फीडिंग देना है। अब आप आगे देखेंगे तो किटन के जब वो 3 डेज़ ओल्ड होता है तो उसके ईयर्स थोड़े थोड़े ओपन होने शुरू हो जाते हैं और उन्हें सेंस आ जाता है स्मेल करने का। तो जैसे ही आप जब भी फॉर्मुलेटेड अगर मिल्क बनाते हो तो उन लोगों को सेंस आ जाएगा और वो ज़्यादा म्याऊं म्याऊं करने लग जाएंगे। तो वो 3 डेज़ ओल्ड किटन होता है, जिसे आप वीडियो में दिख रहा है आपको कि किटन के अब जो ईयर्स है वो ओपन होने शुरू हो गए हैं। सो ये 3 डेज़ ओल्ड किटन है। मैं सेम आपको इसका सिबलिंग दिखाऊंगी जो भी सेम उसके भी ईयर्स ओपन हो गए हैं। उसको भी थोड़ा स्मेल करने के लिए अब वो एक्टिव हो गया है, वो स्मेल कर सकता है अब, और उसको सुनाई भी थोड़ा थोड़ा दे सकता है। आपको हमेशा याद रखना है किटन्स को हमेशा वार्म जगह पे आपको रखना है और उनकी जगह चेंज नहीं करनी है कभी भी। अगर आपको कहीं से किटन मिला है और उसकी मॉम ने उसको छोड़ के गया है तो आप कोशिश करिए वही जगह पे उसको रखने की, वहीं पर उसको फीड करने दीजिए, वहीं उसको फीड कीजिए ताकि उसकी मदर आके उसको लेके चले जाए। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं वो जगह सेफ़ नहीं है और आपको वो किटन को घर पे लेके आना है तो आप एक ऐसा बॉक्स बनाइए जहाँ पे आप वार्म क्लॉथ्स रखिए उसके अंदर और वहाँ पे किटन को रखिए। आपको हमेशा याद रखना है न्यूबॉर्न किटन्स को कभी भी पैकेट वाला मिल्क आपको नहीं फीड करना है। इनका एक मिल्क आता है फॉर्मुलेटेड, जो आपके पास पेट शॉप जो भी आसपास आपके होंगी वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्मूला मिल्क का रेसिपी डाल रही हूँ, प्लीज़ आप उसको चेक कीजिए। आप उसको घर में बना सकते हो और वही फीड कर सकते हो। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, मिल्क चाहे वो पैकेट का हो कोई भी हो, आपको फीड नहीं करना है किटन को कोई भी हालत में। अब जैसे आप देख रहे हो किटन ऑलमोस्ट 4 डेज़ का हो गया है और उसका वेट भी बढ़ गया है और वो म्याऊं म्याऊं इसलिए कर रहा है क्योंकि अब उसको स्मेल और सेंस करने की दोनों चीज़ें आ गई है। वो धीरे धीरे थोड़ा चलने की भी कोशिश करेगा बट वो एकदम स्टेबल तरीके से नहीं चल पाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है मदर से आपको किटन को दूर नहीं करना है। अगर आपने कहीं से उसको रेस्क्यू करके लाया है तो वार्म जगह पे आपको रखना है। ये चीज़ आपको 2 चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि आपको किटन की कैसे केयर करनी है। ये किटन अब 4 डेज़ ओल्ड हो चुके हैं। प्लीज़ गाइज़, अगर आपको किटन आपने कहीं से अडॉप्ट किया है तो कभी भी न्यूबॉर्न किटन अडॉप्ट नहीं करना। हमेशा किटन 2 मंथ्स का लेना क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है इन लोगों को न्यूबॉर्न से 2 मंथ्स तक का करना, क्योंकि इम्पॉसिबल चीज़ है। बहुत कम किटन्स बचते हैं क्योंकि इनको मदर फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एटलीस्ट जब भी आप किटन लो तो 2 मंथ्स का लो क्योंकि इनको मदर फीडिंग 6 to 8 वीक्स तक के कंपलसरी होती है। और नहीं तो फिर आप जब भी इसको ले रहे हो तो आपके
पास हमेशा फॉर्मुलेटेड मिल्क होना चाहिए, जो कि बहुत सारी ब्रांड्स में अवेलेबल है। पेट शॉप में आप जाओगे, फॉर्मुलेटेड मिल्क आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाके वहाँ से फॉर्मुलेटेड मिल्क ले सकते हैं और किटन को हर 2-2 आवर्स में फीड कर सकते हैं। जो कि किटन्स अभी 6 डेज़ ओल्ड हो चुके हैं, धीरे धीरे आइज़ ओपन होनी शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाऊंगी, छोटा छोटा एकदम लाइट सा भी आइज़ ओपन होने लगी है। प्लीज़ अगर आप वीडियो ले रहे हो तो कभी भी डायरेक्टली फ्लैश इनके आइज़ पे नहीं मारना, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए आप, फर्स्ट डे से अभी वेट भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये 8 डेज़ हो चुके हैं इनको। देखो, आपको दिख रहा है वीडियो में धीरे धीरे आइज़ ओपन हो रही है। प्लीज़ खुद से इनकी आइज़ ओपन करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। इनकी मॉम इनकी आइज़ खुद से ओपन कर लेगी या अपने आप हो जाएगी। इन केस अगर आपको लगता है 8 से 10 दिन हो चुका है और उससे ज़्यादा दिन हो चुके हैं और किटन की आइज़ ओपन नहीं हो रही है, तब आप इसको वेट को कंसल्ट कर सकते हो आपके। खुद से प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ओपन करने की कोशिश मत करना, वो इनके लिए बहुत पेनफुल होगा और बहुत ज़्यादा इन लोगों को तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए आप कोई भी डॉक्टर को, कोई भी वेट को कंसल्ट कीजिए कि किटन की आइज़ ओपन नहीं हो रही है। 10 टू 15 डेज़ इनकी मतलब आपको 10 डेज़ तक के तो वेट करना ही करना है। अगर उसके बाद भी ओपन नहीं होते, आपके वेट को कंसल्ट कीजिए। खुद से प्लीज़ आई रिक्वेस्ट खोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है। मेरे किटन्स उसकी मॉम की फीडिंग्स ले रहे हैं, इसीलिए उनका वेट भी अच्छा बढ़ रहा है। मैं जहाँ तक प्रेफर करती हूँ, मॉम फीडिंग पे इनको डाल देती हूँ। मेरी फीमेल रहती है जो करवाती है। मुझे बहुत कम फॉर्मुलेटेड मिल्क यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है और मैं ज़्यादातर तो करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है मैं तभी उनको मल्टीविटामिन्स पे ला देती हूँ, जिससे उनको मिल्क अच्छा आता है। तो आपकी भी अगर कोई प्रेग्नेंट कैट है तो उसको एक ऐसी मल्टीविटामिन्स पे डालिए जहाँ पे उसको मिल्क बहुत ज़्यादा आए। तो ये थे किटन के 7 डेज़ अ वीक। ये कैसे बड़े होते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं इनकी बॉडी पे। अगर आपको इसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे और मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।